नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मेरा नाम है नीरज भदवार। बीते शनिवार और रविवार पंजाब में बेअदबी के दो मामलों में दो लोगों की हत्याएं कर दी गई। पहली घटना शनिवार की थी जब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में एक आदमी को बेअदबी के मामले में पीट कर उसकी हत्या कर दी गई और अगले दिन कपूरथला के गुरुद्वारा साहिब में निशान साहब के कथित अपमान को लेकर एक और आदमी की हत्या कर दी गई। हालांकि उस घटना में, कपूरथला वाली घटना में, बाद में निकल कर ये आया, पुलिस का ये कहना था कि इस आदमी ने बेअदबी नहीं की, बल्कि ऐसा लगता है कि शायद ये चोरी करने के इरादे से वहां पर आया था। तो 2 दिनों के अंदर पंजाब में 2 लोगों की हत्या हो गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी शख्स को किसी दूसरे धर्म की बेअदबी करने का, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करने का कोई हक नहीं है। लेकिन ये बात भी अपने आप में हैरान करती है कि भीड़ को अगर लगता है कि किसी शख्स ने कोई बेअदबी की है या उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, तो वो भीड़ अपने स्तर पर खुद ही न्याय करे और उस आदमी की वहां पर हत्या कर दे। और पंजाब में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बावजूद किसी पार्टी के किसी नेता ने हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। तमाम पार्टियों के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने बेअदबी की इस घटना पर, बेअदबी करने वाले लोगों की आलोचना जरूर की, ये जरूर कहा कि ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन एक भी पार्टी ने, भले वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अकाली दल हो, किसी ने एक शब्द उन लोगों पर नहीं कहा जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और इन दोनों लोगों की हत्या कर दी। ये घटना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, लिहाजा हर पार्टी को डर है कि इतने संवेदनशील मामले पर अगर उसने कोई ऐसी टिप्पणी की जिससे जनता नाराज हो जाए या एक समुदाय विशेष नाराज हो जाए तो उसे चुनाव में नुकसान होगा। ये राजनीतिक पार्टियों का डर समझ में आता है। लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि जब इस तरह भीड़ अपने हाथ में कानून लेती है और आप उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते, इसका मतलब आप उसकी इस हरकत को, उसके इस तौर तरीके को एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। शायद नेताओं को लगता है कि इस तरह से अगर किसी भी वर्ग को लगता है उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, तो उनको पूरा हक है अपने हाथ में कानून लेने का और उस आदमी को वहीं पर दंड दे देने का। और अगर वाकई ऐसा है तो फिर तो गौहत्या के मामले में जिन लोगों को लगता है कि इस शख्स की पिटाई कर देनी चाहिए, इसकी हत्या कर देनी चाहिए, वो भी जायज है। अगर वाकई धार्मिक भावनाएं आहत होने पर लोगों को कानून अपने हाथ में लेने का पूरा हक है, फिर तो किसी भी शख्स को या किसी भी वर्ग को लगता है कि फलाने कॉमेडियन ने अगर कोई ऐसी टिप्पणी की जिससे मेरे धर्म के या मेरे गुरु या मेरे ईश्वर का अपमान हुआ है, तो मुझे इस कॉमेडियन को पीट देना चाहिए, वो भी जायज है। किसी भी कार्टूनिस्ट को पीट देना चाहिए। इस तरह तो किसी भी शख्स को, किसी भी धर्म के व्यक्ति को अगर लगता है कि मेरी धार्मिक भावनाएं आहत फलाने व्यक्ति ने की है तो मैं उसे पीट दूं, तो उसे पीट देने का पूरा हक है। ये अपने आप में हिंसा को जस्टिफाई करने वाला एक तरह का व्यवहार है जो हमारे नेता दिखा रहे हैं और ये अपने आप में वाकई शर्मनाक है। हैरानी इसलिए भी है क्योंकि यही नेता संसद में बैठ के कानून बनाते हैं और इसी कानून में लिखा भी हुआ है कि आपके पास पूरा हक है। अगर सपोज हम धार्मिक भावनाओं की बात करें, आपको लगता है अगर किसी शख्स ने धार्मिक भावनाएं आहत की हैं तो आईपीसी की धारा 295A के तहत आप उसके खिलाफ मामला दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन आपको यह हक कोई नहीं देता कि आप खुद वहीं पर न्याय करने लग जाए। कुछ लोगों का दलील यह है, कुछ लोगों का तर्क यह है, देखिए बेअदबी के से पहले भी कई मामले हुए हैं और इन मामलों में पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, लिहाजा लोग मजबूर हुए हैं कानून को अपने हाथ में लेने में। इस दलील में भी कोई दम नहीं है। देखिए, दलील तो यह भी दी जा सकती है कि जिन नेताओं को चुनकर हम संसद में भेजते हैं वो वहां पर काम नहीं करते, भ्रष्टाचार करते हैं, तो उसका मतलब क्या यह मान लिया जाए कि लोकतंत्र के नाम पर जो व्यवस्था है उसका कोई मतलब नहीं है? क्या हमें फिर से राजशाही ला देनी चाहिए? नहीं। अगर व्यवस्था में गड़बड़ी है तो इसका हल ये नहीं है कि आप व्यवस्था के खिलाफ जाकर कुछ काम करें। इसका मतलब यह है कि आप व्यवस्था को दुरुस्त करें। अगर बेअदबी के पहले मामले हुए, उनमें कोई एक्शन नहीं हुआ, तो इसका हल यह है कि पुलिस एक्शन ले। लेकिन इसका यह कोई हल नहीं है कि जनता या भीड़ खुद अपने हाथ में कानून ले ले। लेकिन पंजाब में यही हुआ। और दूसरी चीज जो और ज्यादा जरूरी थी, जिस पर काम होना चाहिए था, नहीं हुआ, वो ये थी कि जो भी लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं बेअदबी की, अगर उन्हें जिंदा पकड़ा जाता, उनके खिलाफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता, पुलिस छानबीन करती कि कौन लोग थे, क्या इनका मोटिव था,
किनके कहने पर ये सब कुछ कर रहे थे, तो शायद हमें ज़्यादा मालूमात मिल पाती। अगर कोई इनको भड़का कर रहा था, किसी साजिश के तहत कर रहा था, तो पता लग पाता कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है तो कौन वो साजिश रच रहा है। लेकिन एक बार जब आपने उन लोगों को वहीं पर मार दिया, तो आपने इस संभावना को भी खत्म कर दिया। अब कभी ये नहीं पता लग पाएगा कि ये दो लोग कौन थे, क्या उनका एजेंडा था, क्या उनकी सोच थी। और तीसरी बड़ी बात, ये जरूरी नहीं है कि उनका कोई एजेंडा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कुछ लोग नशे के आदी हैं, शायद वो कुछ पैसों के लालच में या किसी के ज़रा से कुछ थोड़े से भी कोई चीज़ के आकर्षण पर वो कोई भी हरकत कर सकते हैं। तो ये उसका मानसिक स्तर क्या था, उनकी मानसिक स्थिति क्या थी ऐसा करने वालों की, ये भी हमें तब पता लग पाता जब हम उन्हें जिंदा पकड़ पाते। लेकिन वो संभावना भी चली गई। और यही मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये वाकई बहुत बुरा हुआ। देखिए, कोई भी लोकतंत्र है वो कानून से चलता है। कसाब को जब जिंदा पकड़ा गया तभी तमाम लोगों को पता था कि कसाब हिंदुस्तान में क्या करने आया है, उसका मोटिव क्या है, उसने अब तक क्या अपराध किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसको उसी वक्त चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दी गई। उस पर भी सालों साल केस चला, और जब ये साबित हुआ कि हाँ कसाब कसूरवार है, तब उसे जाकर फांसी दी गई। निर्भया के केस में भी पता था कि आरोपी हैं जिन्होंने निर्भया के साथ बलात्कार किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि भीड़ के गुस्से को देखते उन्हें तीसरे दिन फांसी दे दी गई। उन पर भी सालों साल केस चला और उसके बाद उनको फांसी की सजा सुनाई गई। इसी तरह भले कितना स्पष्ट क्यों ना था कि इन लोगों ने बेअदबी की या नहीं की, पहले कानूनी तौर पर उनको पुलिस हिरासत में लिया जाता, उन पर मुकदमा चलता और उसके बाद कोई सजा सुनाई जाती, ना कि भीड़ को ये हक दिया जाता कि वो अपने स्तर पर सजा सुना दे और नेता उनके इस तरीके पर चुप रह के उनके इस तरीकों को एक तरह से कह सकते हैं कि वैधता प्रदान कर दे, कह दे कि हाँ भैया तुमने जो किया वो एकदम ठीक है। और वाकई अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है नेता जिस तरह से इस पूरे मामले पर चुप है। आखिर में हम यही कहेंगे कि खुद ग्रंथ साहिब में लिखा है, आपको बताएं कि खुद पवित्र किताब में लिखा है कि वो दिल, वो शख्स जो जानता है कि माफ़ कैसे किया जाता है, दरअसल गुरु साहब उसी दिल में बसते हैं। अगर इस तरह की कोई बेअदबी किसी ने कर भी दी थी तो भीड़ का भी फर्ज बनता था कि बड़ा दिल दिखाते हुए उसको पहले उसे पूछती कि वो क्यों उसने ऐसा किया है, क्या उसका मोटिव था, उससे बातचीत की जाती, तब आगे कुछ किया जाता। लेकिन भीड़ ने ऐसा कुछ भी करना ज़रूरी नहीं समझा और दो लोगों की इस तरह से हत्या कर दी गई। तो फिलहाल हमारी इस बातचीत में, इस पेशकश में भी इतना ही। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। नमस्कार।